हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नई आगामी शिक्षक भर्ती में सफलता के 5 मूल मंत्र। शिक्षक बनना है तो ज़रूर देखिएगा, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती में सफल होना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती में सफलता के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और 5 मूल मंत्र आपको बताए जाएंगे। यदि आपको शिक्षक बनना है, आगामी शिक्षक भर्तियों में सफल आपको होना है, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। सफलता आपको मिलकर ही रहेगी यदि आप इन 5 मूल मंत्रों को आप अपने जीवन में धारण करते हैं। यदि इन 5 बातों का अनुसरण आप करेंगे, इन्हें फॉलो आप करेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहला मूल मंत्र क्या है? देखिएगा, आत्मविश्वास। सफल होने के लिए बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मेहनत आप करते हो, आलस्य से दूर हो, दिनचर्या आपकी सही हो और शांत स्वभाव आपका हो, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी हो, एकाग्रचित आप हो, अच्छी योजनाएं आप बनाते हो, संयमित आप हो, धैर्यवान आप हो। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मूल चीज़ जो है, सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी यदि कोई चीज़ है तो वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी है, यही मूल है। यदि आत्मविश्वास आपके अंदर है तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है, ये साइंस भी मानती है। और निश्चित ही यदि कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपने ठान लिया है कि आगामी शिक्षक भर्ती में मुझे शिक्षक बनना है, मैं शिक्षक बनकर ही रहूँगा, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आप शिक्षक बनेंगे। ये आत्मविश्वास आपको पैदा करना पड़ेगा। सकारात्मक सोचते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके बाद में जो दूसरा मूल मंत्र है, वो दूसरा मूल मंत्र है निरंतरता। देखिएगा, निरंतरता यदि आपके अंदर है, दूसरी ये सबसे बड़ी चीज़ है निरंतरता। यदि निरंतरता आपके अंदर है, निरंतरता का गुण आपके अंदर है, अगर नहीं है तो आज से धारण कर लीजिएगा, क्योंकि ये सफलता के मार्ग को आपके सुगम कर देगा। यदि किसी भी कार्य को आप निरंतर करेंगे, चाहे वो अच्छा कार्य हो, चाहे वो बुरा कार्य हो, लेकिन आप निरंतर किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य में आप ज़रूर तरक्की कर जाएंगे। तो निरंतरता बहुत ज़रूरी है, अच्छे कार्यों के लिए भी, सकारात्मक कार्यों के लिए भी। यदि शिक्षक आपको बनना है, शिक्षक बनना आपका लक्ष्य है और निरंतर आप इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, निरंतर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप निश्चित ही शिक्षक बनेंगे। अध्ययन ऐसे नहीं होता कि एक दिन आप 15 घंटे पढ़ाई कर लिए और अगले दिन 3 दिन आपकी छुट्टी हो गई। अगर एक दिन आपने 15-18 घंटे पढ़ाई की और अगले 3 दिनों तक आपने छुट्टी कर दी, तो वो आपका 0 हो जाएगा। ऐसे अध्ययन नहीं होता। चाहे भले ही आप 4 घंटे अध्ययन करिए, लेकिन निरंतरता के साथ करिए, रोज़ाना करिए, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक निरंतर आप 4 घंटे ही पढ़िए। तो निरंतरता का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज से आप लग जाइए, आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे मेरिट कितनी भी चली जाए, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाए, ये निरंतरता ऐसा गुण है। अगर निरंतरता का गुण आपने धारण कर लिया और निरंतर आप अभ्यास में लगे रहे, अपने कार्य क्षेत्र की ओर लगे रहे, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।
इसके बाद में जो ज़रूरी है, निरंतरता के बाद में परीक्षा की योजना। देखिएगा परीक्षा की योजना होनी भी बहुत ज़रूरी है। यदि परीक्षा की योजना आपके पास है तो समझो आधी सफलता आपको मिल गई। परीक्षा की योजना कैसे बनाएं? सबसे पहले जो परीक्षा आपकी है उस परीक्षा का एक एक पहलू, उस परीक्षा की प्रकृति, उस परीक्षा का सिलेबस, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। और परीक्षा में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं, पाठ्यक्रम के किस भाग से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, ये पूरा मैप आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो समझिए सफलता की ओर आपका रास्ता काफ़ी सुगम हो जाएगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होने लगेंगे। तो ये सबसे ज़रूरी है परीक्षा की योजना। और इसके बाद में जो अगला जो पॉइंट है, देखिएगा चौथा नंबर आपका 4 नंबर का जो मूल मंत्र है वो है सही दिशा में अध्ययन। देखिएगा अगर सही दिशा में आप अध्ययन करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सही दिशा में अध्ययन के लिए पहले तो परीक्षा की योजना ही आपके पास होनी चाहिए। सही दिशा में अध्ययन तभी होगा जब पाठ्य सामग्री आपकी सही होगी। सही सामग्री का चयन करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम के सभी विषयों का एक एक बिंदु का अध्ययन करने के बाद ही आप पाठ्य सामग्री मार्केट से खरीदें। और जो भी पाठ्य सामग्री आप खरीदते हैं वो NCERT बेस हो और अच्छे पब्लिकेशन की हो, वही पुस्तकें आप खरीदें और विषय विशेषज्ञों से परामर्श भी आप लें, क्योंकि मार्केट में ऐसी पाठ्य सामग्री आपको मिल जाएगी जिसका वास्तविक परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। सही दिशा में आप अध्ययन करें। सही दिशा में अध्ययन आपकी सहायता के मार्ग को सुगम बनाएगा और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो देखिएगा ये चौथे नंबर का पॉइंट था, चौथा मूल मंत्र। यदि आपको शिक्षक बनना है, शिक्षक भर्ती में सफल होना है तो ये चौथा मूल मंत्र है। और इसके बाद में समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। देखिएगा टाइम मैनेजमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। सफलता के लिए समय का प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। समय बहुत कीमती है। छोटे से इस जीवन चक्र में समय का बहुत महत्व है। समय को व्यर्थ न जाने दे, क्योंकि यदि समय हाथ से निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। आशावादी रहें। सुबह 4 बजे उठना अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सुबह उठकर 1 घंटा योग प्राणायाम को दें, जिससे पूरा दिन चुस्ती स्फूर्ति भरा आपका रहे, तनाव से मुक्त रहे। यदि आप सुबह उठकर पढ़ाई नहीं कर सकते तो मत करिएगा, लेकिन सुबह जल्दी उठना अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। पूरी दिनचर्या आपकी आदर्श हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी भविष्य में शिक्षक ज़रूर बनेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और ये मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी भविष्य में अध्यापक बने। तो यही आज का वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।